अप्रैल महीना ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है। बिहार में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। हवा में गर्मी है, लू जारी है। इस दौरान स्कूल जाने वाले बच्चे परेशान हैं। स्कूलों की टाइमिंग में कोई परिवर्तन नहीं है। इस बीच भीषण गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सहित शिक्षा विभाग को आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से पत्र जारी किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इस बार बिहार में गर्मी का भीषण प्रकोप देखने को मिल सकता है। अप्रैल महीने की शुरुआत ही हुई है, मगर गर्मी मई महीने के अंत वाली नजर आ रही है। इसे लेकर बिहार आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की ओर से जारी निर्देश में शिक्षा, स्वास्थ्य समेत सभी विभागों को अलर्ट रहने को कहा गया है। बताते चलें कि ये अलर्ट बढ़ती गर्मी और हीट वेव को लेकर सतर्कता बढ़ाने के लिए जारी किया गया है। अलर्ट जारी होने के बाद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की ओर से भी एक बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर थोड़े समय के लिए स्कूलों को बंद किया जा सकता है। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक क्या खुद का फैसला पलट देंगे? ये सवाल आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी के बाद उठ रहे हैं। दरअसल बढ़ती तपिश को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी विभागों के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। विभागों के आला अधिकारियों को इस एडवाइजरी को लागू करने की हिदायत दी गई। खासकर के पाठक के शिक्षा विभाग को सबसे महत्वपूर्ण हिदायतें दी गई हैं। हालांकि के पाठक के पिछले रिकॉर्ड को देखा जाए तो स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव होने की संभावना बहुत ही कम है। दरअसल आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने भीषण गर्मी और हीट वेव से सतर्क रहने की अपील करते हुए पत्र जारी किया। उन्होंने राज्य शिक्षा विभाग से अनुरोध किया है कि स्कूलों का संचालन मॉर्निंग शिफ्ट में किया जाए और मौसम को देखते हुए गर्मियों की छुट्टियां समय से पहले शुरू की जाएं। इसके साथ ही गर्मी की स्थिति के आधार पर स्कूलों को अल्पकाल के लिए बंद भी किया जा सकता है। आपदा विभाग की बड़ी बातें क्या क्या रही? स्कूली बच्चों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए विद्यालयों को सुबह की पाली में चलाया जाना चाहिए। गर्मी की छुट्टी को निर्धारित समय से पहले घोषित कर दिया जाना चाहिए। जरूरत पड़ने पर गर्मी की स्थिति को देखते हुए स्कूलों को अल्प अवधि के लिए बंद किया जा सकता है। जिलाधिकारियों को इस संबंध में अधिकृत किया गया है। स्कूलों और परीक्षा केंद्रों पर पेयजल और ORS की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अब जिलाधिकारियों को पत्र के माध्यम से ये अपील की गई है कि वे स्कूलों के संचालन संबंधी निर्णय अपने स्तर पर ले सकते हैं। साथ ही स्कूलों में बच्चों के लिए ORS और शुद्ध पेयजल की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा विद्यालयों में बच्चों को गर्मी से बचाव के तरीकों के बारे में जागरूक करने की भी अपील की गई है। आपदा विभाग ने और क्या कहा है? सभी सरकारी कार्यालयों में कूलर और पंखे की व्यवस्था की जाए। कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। निर्माण कार्यों में श्रमिकों के लिए छाया और पेयजल की व्यवस्था की जाए। भीषण गर्मी में बाहर निकलने से बचें और धूप में निकलते समय सिर पर टोपी और चश्मा पहनें। बार बार पानी पीते रहें और गर्मी से बचाव के लिए ORS का भी इस्तेमाल करें। अब कब से सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी हो सकती है? बिहार के सरकारी स्कूलों में 15 अप्रैल से 15 मई तक गर्मियों की छुट्टियां होंगी। बिहार शिक्षा विभाग द्वारा जारी कैलेंडर में निर्धारित किया गया है। हालांकि ये छुट्टियां केवल छात्रों के लिए हैं। सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को छुट्टियों के दौरान भी स्कूलों में उपस्थित रहना होगा। इस दौरान कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होगा। बिहार में ठंड की छुट्टी को लेकर भी मचा था बवाल। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या के पाठक आपदा विभाग की एडवाइजरी को मानेंगे और स्कूलों की टाइमिंग बदलेंगे? इस सवाल का जवाब ना में ही लोग मानकर चल रहे हैं। दरअसल ठंड की छुट्टी को लेकर के पाठक और DM के बीच रार मची थी। शिक्षा विभाग ने उस वक्त साफ कर दिया था कि स्कूलों को बंद करने से पहले विभागीय अनुमति लेना आवश्यक है। माना जा रहा है कि के पाठक खुद का फैसला नहीं पलटेंगे और ये पुराना उनका रिकॉर्ड रहा है। इस रिकॉर्ड से आप समझ सकते हैं कि ठंड की छुट्टी में भी के पाठक ने कहा था कि विभाग की अनुमति लेनी जरूरी है और इस पर जो है पटना के DM चंद्रशेखर से उनकी रार भी हुई थी। यानी बात जो है टीका टिप्पणी तक पहुंच गई थी। बहुत कुछ बोल गए थे के पाठक भी, और चंद्रशेखर जो पटना के DM पहले थे वो भी बहुत कुछ बोल गए थे। अब देखना है कि के पाठक अपने फैसले से पलटेंगे या फिर अपने फैसले पर कायम रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।